नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य पथ और सत्य पथ के इस खास एपिसोड में मैं आज आपको एक ऐसे पौराणिक स्थान पे लेके आया हूँ, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा पर देखा कभी नहीं होगा। आप सबको पता होगा कि महाभारत में जब पांडव अज्ञातवास जा रहे थे, जो उनका सामना हुआ था यमराज के भेजे गए यक्ष के द्वारा, जिसने सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे थे। वो प्रश्नों की संख्या तमाम जगह कहीं 10-12 कहीं और लिखी है, पर इस स्थान पर ऐसी मान्यता है कि यहीं पर यक्ष का संवाद हुआ था युधिष्ठिर से और यहीं पर इन दोनों के बीच प्रश्नों को लेकर चर्चा हुई थी। और ये प्रसिद्ध पौराणिक स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में। एक स्थान है अजगरा। अजगरा नामक स्थान पर ये जगह है और इस स्थान का नाम अजगरा इसलिए पड़ा क्योंकि इंद्रासन प्राप्त कर चुके राजा नहुस को एक बार सप्तऋषियों में से ऋषि अगस्त ने श्राप दिया, जिसके बाद वो अजगर सांप का वेश धारण करके इसी स्थान पर गिरे थे। इसीलिए इसका नाम पड़ा अजगरा और यहीं पर हुआ था संवाद यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में। और इसीलिए मैं आज आपको दिखाने लाया हूँ ये पौराणिक स्थान। तो जैसे ही आप यहाँ पर मुख्य द्वार पे आएंगे तो मुख्य द्वार पे देखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि महाभारत कालीन यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल अजगरा धाम। और ऐसी मान्यता है, ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी प्रत्यक्ष रूप से, कि युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद के समय जो वृक्ष यहाँ पर मौजूद थे वो इतने प्राचीन हो चुके हैं कि अब वो जीवाश्म यानी पत्थर का रूप ले चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस.एन. राय के द्वारा प्रमाणित है कि ये वही वृक्ष थे जो यक्ष युधिष्ठिर के संवाद के समय यहाँ मौजूद थे, जो अब पत्थर का रूप ले चुके हैं। इनके बीच में जो सुराख है ये भी आप देख सकते हैं। ये प्रमाणित करता है कि ये पहले लकड़ी थे और अब पत्थर हो चुके हैं। और इनकी बात बताता हुआ एक यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है जो बताता है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद की घटना से जुड़े प्राचीन वृक्ष जो पूरी तरफ से पत्थर के हो चुके हैं और इनको यहाँ पर संरक्षित करके रखा भी गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहानी यही है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम समय में थे तो एक बार वो जल की खोज के लिए निकले। वो बहुत प्यासे थे और यहाँ पर उनको दिखा एक सरोवर, एक तालाब। वो तालाब यहाँ पर आज भी है, हालांकि उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। उसकी स्थिति अच्छी क्या, बहुत खराब हो चुकी है, पर वो पौराणिक तालाब आज भी यहाँ मौजूद है। आइए पहले तो हम देखते हैं कि वो तालाब किस अवस्था में है और कैसा वो तालाब है। तो ये जो सामने आप तालाब देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा सा तालाब बना हुआ है, इसी तालाब के किनारे पांडव जल की खोज में यहाँ पे आए थे और यहीं पर उनका सामना हुआ था यक्ष से। और यक्ष ने उनसे ये कहा कि जब तक आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तब तक मैं आपको जल पीने नहीं दूंगा। और उसी के बाद यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में कुछ प्रश्न पूछे गए, जिनका सकुशल जवाब, सफलतापूर्वक जवाब देने के बाद पांडव को यहाँ पर जल ग्रहण हुआ था। अब आइए हम देखते हैं कि आखिर क्या वो थे प्रश्न जिनका जवाब युधिष्ठिर ने दिया था, जिसके बाद उनको यहाँ जल की प्राप्ति हुई थी। तो अभी आपने जो सरोवर देखा उसी के किनारे हुआ था संवाद। और यहाँ पर इस शिलापट पे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। यही प्रश्न पूछे थे यक्ष ने, जैसे कि पृथ्वी से भी ऊंचा स्थान किसका है, तो जवाब दिया गया माता का। आकाश से भी ऊंचा स्थान किसका है, पिता का। वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, मन। तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है, चिंता। सूर्य को कौन उदित करता है, ब्रह्मा। सूर्य के चारों ओर कौन चलता है, देवता। सूर्य को कोने कौन अस्त करता है, धर्म। सूर्य किस में प्रतिष्ठित है, सत्य में। सुखी कौन है, तो जवाब दिया गया कि जिस पुरुष पर्ण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह दिन के 5वें अथवा 6ठे भाव में भी अपने परिवार के साथ बैठकर साग पाता ही खा ले, वही सुखी है। पूछा गया आश्चर्य क्या है, तो रोज रोज प्राणी यमराज के घर आ रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सदैव सदा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ भी नहीं है। मार्ग क्या है, तर्क की कहीं स्थिति नहीं है। स्तुतियां भी भिन्न भिन्न, एक ही ऋषि नहीं है। और इसी तरह से वार्ता क्या है, तमाम तरह के प्रश्न इन दोनों के बीच पूछे गए, जिसका जवाब सफलतापूर्वक देने के बाद उनको जल की प्राप्ति हुई। और वो प्रश्न यहाँ पर खुद लिखे हुए हैं। अब आज हम आपको एक और इसी स्थान पर मौजूद है, वो अजगर महाराज, जो नहुस राजा थे, जो यहाँ पर अजगर के रेस में गिरे थे, जिससे इस स्थान का नाम पड़ा था अजगरा। उनकी एक दिव्य प्राचीन महाभारत कालीन मूर्ति भी यहाँ स्थापित है। हम आपको उसी मूर्ति के पास लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि वो मूर्ति इस समय किस अवस्था में है। तो ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है राजा नहुस का, जो अगस्त ऋषि के श्राप से अजगर के वेश में यहाँ पर गिरे थे। उनकी एक मूर्ति रूप में यहाँ पे स्थापित की गई और ऐसी मान्यता है कि जो भी दर्शन इनके करता है उसे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और ये मंदिर अति प्राचीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुप्त कालीन मंदिर है ये। और ये अजगर रूप में यहाँ विराजते हैं राजा नहुस की ये मूर्ति है। देखिए कितनी प्राचीन, अति प्राचीन ये मूर्ति है।
और इसकी स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी, ऐसी भी एक मान्यता है। और ये है स्थान अजगरा में, जिला प्रतापगढ़ में। हालांकि इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जैसा कि आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई खास कार्य नहीं किया गया है, और इतने प्राचीन स्थल को ना तो सही से संरक्षित किया गया है, ना उसके देखरेख करने की कोई व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। जबकि ये महाभारत के एक महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण कालखंड को अपने आप में समोए हुए है। पर इसके बारे में ना तो लोगों के पास जानकारी है, न वो यहाँ पे आते हैं, न जानते हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ भी खास प्रयास इसके लिए नहीं किया है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि पुरातत्व विभाग और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसको संरक्षण करने में, इसके विकास में, इसको बढ़ाने में कुछ अन्य प्रयास करे, प्रचार प्रसार करे, जिससे लोग इसके बारे में जानें और यहाँ पर आएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो कैसी लगी आपको सत्यपथ की पेशकश, हमें कमेंट करके बताइए। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्यपथ को। धन्यवाद।